बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बालिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं एंटीबायोटिक्स का यूज़ और मिसयूज़, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे साइनोबैक्टीरिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। सो हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डिस्कस करने हैं, और वो जो ट्रू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 7, लास्ट लेक्चर है ये, फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोट्स। जी, today we are going to talk about use and misuse of antibiotics। जी, एंटीबायोटिक जो है ना, वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ हुआ वर्ड है। ग्रीक वर्ड। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोस मीन्स लाइफ। और अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, सो एंटीबायोटिक्स आर डिफाइंड एज कीमोथेरेप्टिक chemicals which are used to treat infectious diseases। ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसी कीमोथेरेप्टिक केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ खाया जाता है मेडिसिन के तौर पे, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोस मीन्स लाइफ। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है बीमारी को ठीक करने के लिए, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सो नेक्स्ट जो हम बात करने लगे हैं वो है जी सोर्सेस की। सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। जी, एंटीबायोटिक्स की सोर्स क्या है? एंटीबायोटिक्स की जो सोर्सेज, एंटीबायोटिक्स कहां से हासिल की जाती है? एंटीबायोटिक्स कैन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के खिलाफ ही खाई जाती है और बैक्टीरिया से ही हासिल की जाती हैं। एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स भी बैक्टीरिया की ही एक स्पीशीज का नाम है। एंड फंजाई, और फंगस से हासिल की जाती हैं। सम एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। कुछ एंटीबायोटिक्स को लेबोरेटरी में खुद भी बनाया जाता है, लेकिन उनके पीछे से सोर्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। ठीक है। हम जो लेबोरेटरी में भी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं ना, वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव करके बनाते हैं, उन्हीं से ही हासिल करते हैं। मतलब हम खुद से किसी केमिकल से नहीं बना सकते। एंटीबायोटिक्स हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बना के देते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया, जैसा कि एक्टिनोमाइसीट्स, जैसा कि फंजाई। सो ऑर्गेनिक सोर्स से हम लेबोरेटरी में ज्यादा लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए एंटीबायोटिक्स खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स बहुत तरह की हैं, बहुत सारी बन रही हैं। हर बीमारी के, हर बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक पाई जाती है, लेकिन एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर।
ठीक है। और उसके अलावा कंप्लीट होना चाहिए कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड टेक डोज एट रेगुलर इंटरवल। जितनी बार डॉक्टर ने कहा है, जितने टाइम पे कहा है और जितनी क्वांटिटी में कहा है ना, उतनी एंटीबायोटिक लेना जो है वो जरूरी है। ये नहीं कि खुद ही से अब मैं ठीक हो गया हूं तो मैं 2 दिन खा के एंटीबायोटिक छोड़ देता हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है। जितने दिन की डॉक्टर ने कही है और जितने टाइम्स पे कही है उसको लेना जो है वो जरूरी है। सो एंटीबायोटिक का यूज डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक होना चाहिए और जितना डोज उसने कहा है, जितने दिन का है, उसका कोर्स जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है ना वो जब बहुत ज्यादा खाई जाती हैं तो वो नुकसान पहुंचाती हैं। जैसा कि हम यहाँ पे जो है ना वो कुछ एंटीबायोटिक्स का जिक्र करने लगे हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन जैसे वॉमिटिंग, नोजिया, उल्टी की कैफियत, उल्टियां आने लग जाती हैं, डायरिया की कंडीशन हो जाती है, हल्का हल्का फीवर हो जाता है। सो पेनिसिलिन अगर ओवर यूज, एक्सेसिव यूज कर ली जाए तो वो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करती है। इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो ऑडिटरी नर्व का इन्फेक्शन कॉज कर देती है, ऑडिटरी नर्व डैमेज, जिसकी वजह से डेफनेस होने के चांसेस होते हैं, इंसान की सुनने की एबिलिटी खत्म होने के चांसेस होते हैं। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन ज्यादा यूज की जाए तो उससे डेफनेस होने के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन, उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन का भी अगर एक्सेसिव यूज किया जाए तो ये डिसकलरेशन ऑफ टीथ कॉज करता है, डिसकलरेशन ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन। छोटे बच्चों में जो है ना वो टेट्रासाइक्लिन वैसे भी यूज नहीं की जाती। टेट्रासाइक्लिन से बच्चों के जो दांत है ना उसमें डिसकलरेशन हो जाती है, दांतों का कलर जो है वो खत्म हो जाता है। सो अगर जो एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक यूज की जा रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा यूज की जा रही हैं या फिर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही हमने खुद से आइडिया करके ये ले लिया कि वो दूसरा जो है ना उसको ये प्रॉब्लम हुई थी तो उसने ये वाली मेडिसिन ली थी, मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई है तो मैं भी ये ले लेता हूँ। लेकिन डॉक्टर्स जो है वो कंडीशन देख के, बॉडी की कंडीशंस देख के, सिम्टम्स देख के, डिफरेंट होते हैं कुछ ना कुछ, हमें लग रहा होता है कि वो दूसरों जैसे हैं लेकिन सिम्टम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो डॉक्टर फिर उसके मुताबिक ही मेडिसिन बताते हैं। तो ऐसा है कि अगर इनका एक्सेसिव यूज किया जाए, मिस यूज किया जाए, खुद से मेडिसिन ले ली जाए तो फिर उनसे ये सारे जो है ना वो इफेक्ट्स हो सकते हैं। पेनिसिलिन से एलर्जिक रिएक्शंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑडिटरी नर्व डैमेज करता है, टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन। सो ये जो टॉपिक था ये एंटीबायोटिक्स के बारे में, इसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि एंटीबायोटिक की डेफिनेशन, एंटीबायोटिक का मतलब, सोर्सेज, यूज, मिस यूज, ये सेपरेटली आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करेंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो खुद ब खुद हो जाएगा। सो अच्छे से इसको हेडिंग्स बना के आप लॉन्ग के लिए भी याद करें, एमसीक्यूज के लिए भी हर लाइन को अच्छे से रीड करें और साथ आप इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी याद करें। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ cyanobacteria, which was previously known as blue green algae। इसका पुराना नाम जो है ना वो ब्लू ग्रीन एल्जी था, लेकिन अब जो है ना वो इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू सियान कलर, ठीक है, और इसके पास क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए इनको पहले जो है ना वो ब्लू ग्रीन एल्जी से जाना जाता था। अब जो है ना वो इनको हम सियानोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया की छोटी सी एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ करने लगी हूँ। जैसा कि नॉर्मली हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं ना, ये भी ऐसे ही बैक्टीरिया है, इनके पास भी सेल वॉल पाई जाती है, इनके पास भी डीएनए डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती,
उसके अलावा इनके पास ऐसे मीजोजोम्स पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन्स की इन्वेजिनेशंस, कभी ट्यूब्स की फॉर्म में, कभी ऐसे लैमेलाe की फॉर्म में। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के पास खास चीज है जी गैस वेजिकल्स, गैस वेजिकल्स, और ये मैंने बनाए हैं जी मीजोजोम्स। उसके अलावा इनके पास जो स्पेशल चीज पाई जाती है वो है जी इनके पास थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स, इस तरह जैसे कि प्लांट्स के पास होती है ना थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स, और उनके ऊपर फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इसी तरह इनके पास भी होती हैं। सो ये क्या है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स। और इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर पाए जाते हैं जी फाइकोबिलिसोम्स, इस तरह से ये लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। सो अगर थैलाकोइड मेम्ब्रेन को यहाँ पे सेपरेट करके दिखाया जाए तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स लगे हुए नजर आते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं फाइकोबिलिसोम्स। ये लाइट को अपनी तरफ खींचने के लिए एंटीना का काम करते हैं, ठीक है। फाइकोबिलिसोम्स प्रेजेंट ऑन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, और इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना वो पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं फोटोसिस्टम की फॉर्म में। पिगमेंट के क्लस्टर को कहा जाता है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम 2 पाया जाता है इनके पास। और उसके अलावा इस फोटोसिस्टम 2 में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल पिगमेंट, और उसके अलावा फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स क्या है, एसेसरी पिगमेंट है, और ये एसेसरी पिगमेंट ज्यादातर फाइकोसायानिन होता है, ब्लू पिगमेंट। फाइकोसायानिन इज ब्लू पिगमेंट जी। स्टूडेंट्स प्लांट्स जो है ना वो ट्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके पास थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्लांट्स के पास इस तरह से क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, उनके अंदर थैलाकोइड्स होती हैं, उन थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं। उन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो है ना वो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 पाया जाता है प्लांट्स के पास। और उसके अलावा लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है क्लोरोफिल के पास, और वो क्या करते हैं लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस करके अपनी फूड सिंथेसाइज करते हैं। उनके पास भी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। मेन पिगमेंट होता है प्लांट्स के पास क्लोरोफिल ए, और एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के पास कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स और क्लोरोफिल बी। जब क्लोरोफिल ए के पास इतनी लाइट अवेलेबल नहीं है कि वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर सके, तो फिर एसेसरी पिगमेंट्स जो है ना वो उसकी जगह पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को देते हैं, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट्स का काम क्या है, लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को देना, फूड बनाने का, लाइट को NADH और ATP में कन्वर्ट करने का काम क्लोरोफिल ए ही करता है। क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट है, लेकिन जब क्लोरोफिल ए की इंटेंसिटी की लाइट अवेलेबल नहीं होती तो एसेसरी पिगमेंट्स काम करते हैं। तो यहाँ पर भी मेन पिगमेंट क्लोरोफिल है, और एसेसरी पिगमेंट को हम कहते हैं जी फाइकोबिलिन्स। उन फाइकोबिलिन्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पिगमेंट है फाइकोसायानिन, ब्लू इन कलर, जिसकी बेस पे इसका नाम ब्लू ग्रीन एलजी है। ब्लू पिगमेंट फाइकोसायानिन और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ग्रीन, ठीक है। और ये जो फाइकोबिलिसोम्स मौजूद है ये लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। सो ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो साइनोबैक्टीरिया के पास है। उसके अलावा मैंने बात की है गैस वेजिकल्स की। साइनोबैक्टीरिया के पास गैस वेजिकल्स भी मौजूद हैं जिसकी मदद से वो लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं जी। साइनोबैक्टीरिया आर मोस्ट डाइवर्स स्पीशीज ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया उनमें से सबसे ज्यादा
डाइवर्स ये है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इनकी है, सबसे ज्यादा स्पीशीज इनकी पाई जाती हैं। नंबर 2, दे आर ग्राम नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया। इनके पास सेल वॉल जो है वो ग्राम नेगेटिव टाइप है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की थी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव प्राइमरी डाई एब्जॉर्ब करते हैं, पिंक कलर, पर्पल कलर, और ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक कलर एब्जॉर्ब करते हैं, सेकेंडरी डाई। साइज है जी इनका 1 to 10 माइक्रोमीटर। दीज आर ट्रू बैक्टीरिया। ऐसा नहीं है कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ये बैक्टीरिया नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू बैक्टीरिया है। और उसके अलावा दे आर फाउंड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर फाउंड इन कॉलोनीज, स्पेशली दे फॉर्म ट्राइकोम्स। ये जो मैंने बनाया है ना, ये एक अकेला बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है एक अकेला यूनिसेलुलर। लेकिन इन्हीं में ऐसे भी साइनोबैक्टीरिया हैं जो कॉलोनीज बना के रहते हैं। ये देखें, ये इतने 1 बैक्टीरिया, 2, 3, 4, 5, 6, ये बीच में कुछ बड़े साइज के भी होते हैं। इसका नाम है जी हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट इस कॉलोनी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी है। उसके अलावा फिर से ये देखेंगे बैक्टीरिया की चेन चल रही है, फिर कुछ बड़े सेल्स नजर आते हैं, पता चलता है कि ये अकाइनिड्स हैं। अकाइनिड्स क्या होते हैं? जिन्होंने अपने अंदर फूड स्टोर की होती है, ठीक है, फूड स्टोर की होती है ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस गुजरने के बाद इन अकाइनिड्स में से नए बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाई जा सके। देखें, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ना, तो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, सिर्फ ये अकाइनिड्स बचते हैं जिन्होंने अपने अंदर फूड स्टोर की होती है और अपने ऊपर सिस्ट बनाया होता है। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इन अकाइनिड्स का सिस्ट ऊपर से रिमूव हो जाता है, फूड इन्होंने स्टोर की होती है, तो ये नई कॉलोनीज बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और ये बाकी सारी जो है ना, ये बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है और इसके ऊपर जो है ना वो एक जेली लाइक शीट मौजूद होती है, कवरिंग मौजूद होती है, जिसे हम म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं। म्यूसिलेज ऐसा मटेरियल है स्टूडेंट्स जो भिंडी में से निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भिंडी में से जो है ना वो एक लेसला सा मटेरियल निकलता है, स्टिकी सा, उसे म्यूसिलेज कहते हैं। तो ये भी एक स्टिकी सा मटेरियल है जिसे हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीट। चिपचिपी सी एक लेयर पाई जाती है एंड दिस कॉलोनी इज नेम्ड एज ट्राइकोम। ट्राइकोम इज डिफाइंड एज चेन ऑफ सेल्स। इसी चेन में कुछ सेल बड़े होते हैं, बैक्टीरिया बड़े होते हैं जो हेट्रोसिस्ट कहलाते हैं, इनका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का है, और कुछ जो है बैक्टीरिया फूड स्टोर करके रखते हैं जिन्हें हम अकाइनिड्स कहते हैं, इनका काम है अनफेवरेबल कंडीशंस गुजारने के बाद फेवरेबल कंडीशंस में नई कॉलोनीज बनाना। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो है ना, उनके पास मूवमेंट जो है ना वो किससे होती है? गैस वेसिकल्स से। ये होलो स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर गैस फिल करके बैक्टीरिया जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और अगर मैं ये गैस वेसिकल पाए जाते हैं जी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया में, ठीक है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने ये बनाया, इसमें मैंने गैस वेसिकल भी शो किया। और अगर हमारे पास बैक्टीरिया ट्राइकोम्स की फॉर्म में पाए जाएं तो फिर वो ग्लाइडिंग शो करते हैं। ग्लाइडिंग का मतलब होता है जैसे परिंदे है ना, परिंदे, बर्ड से बताने लगी हूँ, आपको एग्जांपल देने लगी हूँ। बर्ड्स जो है ना वो जब बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं तो फिर वो अपने परों को स्ट्रेट करके हवा की डायरेक्शन में जो है ना वो नीचे आना शुरू कर देते हैं। उसमें वो फ्लैपिंग नहीं करते, अपने परों को मूव नहीं करते, सीधा उसे रख के, तो जैसे जैसे हवा की डायरेक्शन होती है वैसे वैसे वो नीचे आना शुरू कर देते हैं। इसी तरह पानी के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया पानी में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पानी की मूवमेंट के साथ साथ बैक्टीरिया की कॉलोनीज भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग। अगर यूनिसेलुलर है तो उसमें गैस वेसिकल्स पाए जाते हैं, और अगर पूरी चेन में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो फिर वो ग्लाइडिंग करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फिर हम बात करने लगे हैं जी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, कि साइनोबैक्टीरिया के पास जो है वो ट्रू फोटोसिंथेसिस होती है। ट्रू फोटोसिंथेसिस ऐसे होती है कि इनके पास प्लांट्स की तरह फोटो सिस्टम भी पाया जाता है, लेकिन है सिर्फ एक फोटो सिस्टम 2।
प्लांट्स के पास जो है ना वो फोटोसिस्टम 1 भी होता है, और उसके साथ साथ इनके पास जो है ना वो क्लोरोफिल भी मौजूद है, ये लाइट को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके अलावा इनके पास थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स भी मौजूद हैं, उनके ऊपर फाइकोबिलिसोम्स भी मौजूद हैं जो लाइट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं, और उसके अलावा ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऐसी फोटोसिंथेसिस है जिसमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके, पानी एब्जॉर्ब करके, सनलाइट एब्जॉर्ब करके, क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बनाई जाती है C6H12O6 और ऑक्सीजन रिमूव की जाती है, और यही ऑक्सीजन पानी में रहने वाले जानदार अपने सांस लेने में, अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ट्रू फोटोसिंथेसिस है, जैसे प्लांट्स करते हैं ना वैसे ये भी करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने आपको कुछ बैक्टीरिया बताए थे, लेकिन वो सल्फर प्रोड्यूस करते थे, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते थे। वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते थे, वाटर नहीं यूज करते थे। लेकिन ये ट्रू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, इनके पास थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर फाइकोबिलिसोम्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करते हैं, और इनके पास मेन पिगमेंट क्लोरोफिल है, उसके अलावा एसेसरी पिगमेंट फाइकोबिलिन है, और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एसेसरी पिगमेंट है जी ब्लू पिगमेंट फाइकोसायानिन। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, ये अपने अंदर ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, और ग्लाइकोजन जैसे प्लांट्स अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं ना स्टार्च की फॉर्म में, ऐसे साइनोबैक्टीरिया अपने अंदर ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं एज अ रिजर्व्ड फूड। रिजर्व्ड फूड का मतलब है स्टोर्ड फूड। ठीक है, और उसके अलावा लास्ट पॉइंट है जी, साइनोबैक्टीरिया के पास हेट्रोसिस्ट पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। ये हेट्रोसिस्ट खुद बैक्टीरिया ही है एक, लेकिन इसके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है। उसके अलावा अकाइनिड्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया जिन्होंने अपने अंदर फूड स्टोर की होती है। और उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन भी करते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करता है, बिल्कुल ये भी बाइनरी फ्यूजन ही करते हैं। एक बैक्टीरिया से कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने अपनी चेन्स को ज्यादा करना हो तो फिर ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं। हेट्रोसिस्ट के पास से एक सेल यहाँ से डैमेज हो जाता है, और ये जो चेन होती है वो एक से कितनी हो जाती है? 2 हो जाती हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन के बाद ये जो 2 नई चेन्स बनती हैं इन्हें हम कहते हैं हॉर्मोगोनिया। ये चेन्स फिर फ्लोट करके ना पानी के साथ तैर के दूर दूर चली जाती हैं, और वो वहां जाके नई कॉलोनीज जो है वो बनाना शुरू कर देती हैं। सो अगर एक बैक्टीरिया होगा तो वो बाइनरी फ्यूजन करके 2 होगा, लेकिन अगर बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी होगी, पूरी चेन होगी, पूरी ट्राइकोम होगी, तो फिर वो फ्रेगमेंटेशन करेगा। फ्रेगमेंटेशन करने के लिए हेट्रोसिस्ट के पास एक सेल डैमेज हो जाता है, और वो एक ट्राइकोम, एक कॉलोनी जो है वो 2 बन जाती है, और वो जो 2 नहीं बनती हैं उन्हें हम हॉर्मोगोनिया कहते हैं। सो दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। आज जो है वो चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह ताला किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।